गाइस, स्वागत है मेरे चैनल एक्सप्लेन बॉय पर। अगर आप नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था भगवान अपनी सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके बाद क्या हुआ उसका सीन नहीं दिखाया जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं नांसी प्रोविंस मेंबल का लिव विलेज और हम देखते हैं लड़की को, वो अपने हाथ में एक पिल पकड़ी होती है और वो कहती है मुझे उम्मीद है कि ये इस बार काम करेगा। और वो लड़की वो पिल यूफू को खिला देती है और वहाँ एक कोल्डमैन आते हुए कहता है पोती उसकी जीवन शक्ति आ रही है और जा रही है तो पिल खिलाना बंद करो। और वो लड़की अपनी दादाजी को देखकर कहती है दादाजी, और वो कहता है मैं महसूस कर सकता हूँ कि इस आदमी के शरीर में जीवन शक्ति किसी और से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद अचानक से यूफू की बॉडी से ऑरा निकलने लगता है और वो ओल्डमैन ये देखकर कहता है ये बहुत शक्तिशाली ऑरा है पोती, हमें इस आदमी की ओरिजिन के बारे में नहीं पता है, जल्दी करो और इसे स्पिरिट पिल सेक्ट को इन्फॉर्म करो। और वो लड़कियां सुनकर कहती है हाँ मैं अभी जा रहा हूँ। उसके बाद हम स्पिरिट पिल सेक्ट को देखते हैं और एक कोल्डमैन आसमान के ओर देख रहा होता है और एक लड़की कहती है क्या हुआ। यह सुनकर वो ओल्डमैन कहता है शायद यह सिर्फ मैं हूँ या लिव विलेज का ऑरा अचानक से बढ़ रहा है। यह सुनकर वो लड़की कहती है मैंने सुना है कि पहाड़ के गेट पर एक बूढ़ा आदमी मिला है, चलिए चलते हैं और इसकी जांच करते हैं। और वो ओल्डमैन कहता है चलो चलें। उसके बाद हम यूफू को देखते हैं, वो उठते हुए कहता है मैं अभी भी जिंदा हूँ, लकीली मेरा मेरिडियन डैमेज नहीं हुआ है, ऐसा लगता है कि मुझे अच्छे से आराम करने के लिए कुछ दिन और चाहिए। और मुझे उस बायुवान से उम्मीद नहीं था कि वो खुद को डिस्ट्रॉय कर देगा। और वो ड्रेस पहनते हुए कहता है कोई बात नहीं, मैं सबसे पहले उस बूढ़े आदमी को ढूंढने जाऊंगा। उसके बाद यूफू बाहर आ जाता है और यूफू को देख एक बंदा उसके पास वाला बंदे को कहता है लॉर्ड वो उठ गया है। और यूफू इतने सारे लोगों को देखकर कुछ समझ नहीं पा रहा होता है और वो कहता है ये क्या है, इतने सारे लोग क्यों हैं। और एक बंदा कहता है वेल वो एनर्जी की एक छोटी सी अमाउंट के साथ सिर्फ एक बच्चा है, वो उस बूढ़े आदमी जितना मूल्यवान भी नहीं है जिसे हमने पाया था। और उसके पास वाला बंदा कहता है यह सब बेकार था, चलो वापस चलते हैं। और सडनली यूफू वो ओल्डमैन के बारे में सोचता है और वो बंदा वहाँ सब लोग को कह रहा होता है कि सब लोग काम पर वापस जाओ। और वही टाइम पर यूफू उसके कंधे में हाथ रखते हुए कहता है रुको, वो बूढ़ा कहाँ है जिसके बारे में तुमने कहा था। यह सुनकर उसके पास वाला बंदा गुस्सा होते हुए अपनी सुर बाहर निकाल लेता है और कहता है डैम इट, तुम क्या चाहते हो। और वही बंदा कहता है रुको, वो सिर्फ डायरेक्शन पूछ रहा था। और वो यूफू को कहता है वो ओल्डमैन लिकोरिस हॉल में है। और यूफू यह सुनकर वहाँ से जाते हुए उसको थैंक यू कहता है। और वो बंदे उसके पास वाले बंदे को पूछता है कि तुमने मुझे उस पर हमला क्यों नहीं करने दिया। यह सुनकर वो बंदा कहता है क्या तुमको लगता है कि हम उसके खिलाफ एक मौका खड़े होंगे जब वो इतनी चुपचाप से मेरी पीठ के पीछे आ सकता है। तो वो कहता है चलो वापस चलें और रिपोर्ट करते हैं, ये एल्डर के लिए है। उसके बाद सीन पहाड़ के रास्ते पर सीन शिफ्ट होता है और एक आदमी पेड़ के पीछे किसी की पैर देखता है और वो कहता है वाह एक सुंदर महिला है। और वो आदमी जैसे ही वहाँ जाता है यूफू उसको पीट डालता है और उसकी ड्रेस पहनते हुए कहता है अगर ये मेरी इंजरी के लिए नहीं होता तो मैं इस तरह की चीज़ का इस्तेमाल नहीं करता। वो वास्तव में बिहेवियर में फैटी की जैसा दिखता है। उसके बाद यूफू जाते हुए कहता है स्पिरिट पिल सेक्ट मैंने पिछले लाइफ में इसके बारे में नहीं सुना है, मैं वहाँ ऊपर जाऊँगा और देखूँगा। उसके बाद यूफू गेट के पास पहुँच जाता है और कहता है मुझे आश्चर्य है कि सेक्ट में इतने सारे स्पिरिट हैं। और एक आदमी यूफू के पैरों के पास चाबुक मारते हुए कहता है तुम यहाँ क्या करने आए हो। और यह आदमी इस गेट का गेटकीपर होता है और वह यूफू को कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक बाहरी व्यक्ति सेट के प्रवेश द्वार पर खड़े होने की। और यूफू उसको देख पीछे मुड़ जाता है और यह देखकर वो गेटकीपर कहता है बहन रुको, क्या मैंने तुमको जाने दिया, बाहरी लोग केवल लैट्रिन के लायक हैं, यह प्रवेश द्वार तुम्हारे द्वारा दूषित हो गई है, तुम इसे साफ क्यों नहीं करते। यूफू उसकी बात सुनकर कुछ भी नहीं कहता है और वो गेटकीपर फिर से कहता है
क्या हुआ, क्या तुम नहीं जानते कि फर्श को कैसे चाटा जाता है, या तुम फिर एक मूर्ख हो? मैंने तुमको फर्श चाटने के लिए कहा। यह सुनकर यूफू उसके और मुड़ते हुए कहता है, अगर मैं घायल नहीं होता तो तुम अब मर चुके होते। यह सुनकर वो गेटकीपर गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम बस एक कमजोर व्यक्ति हो जिसके पास कल्टीवेशन का बेस भी नहीं है, फिर भी तुम विरोध करने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हें एक सबक सिखानी चाहिए। वो वही टाइम पर वो गेटकीपर के ऊपर कोई अटैक कर देता है और वो गेटकीपर को वो अटैक लग जाता है और वो धड़ाम से पीछे जा गिरता है और वो गुस्सा होते हुए कहता है, डैम इट, मुझ पर छुपकर से हमला करने की हिम्मत किसने की? चलो अपने आप को दिखाओ। और ये सुनकर एक बंदा कहता है, क्या तुम मुझे कह रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक इनर डिसिपल आउटर डिसिपल को बिना किसी कारण के बुली करने की? फिर भी तुम इतनी एरोगेंटली काम करने की हिम्मत करते हो। और वो गेटकीपर वो बंदे को देख मन में कहता है, लिकोरिस की द ग्रेट चीफ डिसिपल लिनमू। और वो बंदा लिनमू कहता है, क्या तुमको मुझसे कोई प्रॉब्लम है? सुनकर वो गेटकीपर कहता है, लिन ब्रदर, ये एक गलतफहमी है, बस एक गलतफहमी। लिकोरिस हॉल के सबसे बड़े डिसिपल आप पर चिल्लाने की हिम्मत कौन करेगा? और यूफू वो बंदे को देखकर मन में कहता है, लिकोरिस हॉल, फिर अगर ये पॉसिबल है मैं इंतज़ार करूँगा और देखूँगा। जब तक मैं अपनी इंजरी को ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं कुछ नहीं करूँगा। उसके बाद लिनमू कहता है, मैंने लंबे टाइम से सुना है कि इनर डिसिपल बाहरी लोगों को धमकाता है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन में भाग जाऊँगा। और वो गेटकीपर कहता है, अगर मैंने उसे आज नहीं देखा होता तो तुम उसे मार देते। और वो गेटकीपर कहता है, यह एक गलतफहमी है। और वो छोटी लड़की यह देख कहती है, ब्रदर लिन वास्तव में एक जेंटलमैन है। और वो यूफू उसे देख मन में कहता है, मुझे नहीं पता था कि वो वास्तव में एक पाखंडी था, मैं उसे उसके खिलाफ ही ढाल के रूप में यूज करूंगा। और उसके बाद यूफू जिनमू को ग्रीट करते हुए कहता है, ब्रदर लिन, अगर आप यहाँ नहीं होते तो मैं पहले ही मर चुका होता। यह सुनकर जिनमू कहता है, चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ वो तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। और वो छोटी लड़की यूफू को देख मन में कहती है, क्या वही बिग ब्रदर हैं और वो यहाँ क्यों आए हैं? उसके बाद यूफू वो गेटकीपर की ओर जाते हुए कहता है, आपने जो कहा उसे सुनने के बाद मुझे राहत मिली है। और यूफू जाकर वो गेटकीपर की अंडे फोड़ देता है। यह देखकर वो जिनमू मन में कहता है, यह कितना क्रूएल है। और यूफू जिनमू को कहता है, मेरी हेल्प करने के लिए धन्यवाद ब्रदर जिन, अन्यथा मैं बदला लेने में सक्षम नहीं होता। यह सुनकर जिनमू कहता है, हाँ, उसके साथ वही होना चाहिए। और यूफू फिर से ग्रीट करते हुए कहता है, ब्रदर लिन, आपकी इस दया के लिए मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। यह सुनकर जिनमू कहता है, ओ, मैं तब तुमको एक मौका दूंगा। और वो यूफू को कहता है, मैंने थोड़ी देर में चिकित्सा की पिल के एक बैच को रिफाइन किया है और मुझे एक टेस्टर की ज़रूरत है। क्या तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो? कोई साइड इफेक्ट नहीं है, यह सबसे खराब हो सकता है, तुम्हारे लिए एक मामूली पेट दर्द है, लेकिन ये तुम्हारे कल्टीवेशन को इम्प्रूव करेगा। और यूफू यह सुनकर कहता है, मैं करने को तैयार हूँ। और यूफू मन में कहता है, इस आदमी का किलिंग इंटेंशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो कुछ अच्छा करने की प्लान नहीं बना रहा है। उसके बाद हम स्पिरिट पिल सेट के लिकोरिस हॉल को देखते हैं। वहाँ जिनमू और यूफू पहुँच चुके होते हैं और वो दो आदमी जिनमू को देख ग्रीट करते हुए कहते हैं, सीनियर ब्रदर जिनमू। और जिनमू कहता है, मैं इस लड़के को तुम लोगों के लिए छोड़ दूंगा, यह सुनिश्चित कर लो कि उसने पिल का टेस्ट करने से पहले पूरी तरह से तैयार कर ली है। यह सुनकर एक बंदा कहता है, हाँ, एक बार में ही। उसके बाद वो तीनों कहीं जाने लगते हैं। यूफू वो दोनों को कहता है, सीनियर, ये लिकोरिस हॉल किस प्रकार का स्थान है? यह सुनकर आगे वाला बंदा कहता है, तुमको क्या लगता है कि वो क्या है? हॉल पूरे सेट के लिए पिल की सप्लाई करता है और इसकी हाई स्टेटस है। यह सुनकर यूफू कहता है, कोई आश्चर्य नहीं है कि पूरे रास्ते में पिल की सुगंध से भरा हुआ है। मुझे अभी पता नहीं है कि वो बुढ़ा आदमी अब कहाँ है। यह सुनकर वो बंदा कहता है, वो बहुत कुछ जानता है और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि उसके साथ अच्छा व्यवहार हो। यह सुनकर यूफू कहता है, तो वो वास्तव में कहाँ है? यह सुनकर वो बंदा कहता है, प्रश्न पूछना बंद करो, अपने काम से काम रखो। और यूफू हाँ कहता है और वो मन में कहता है, तो ये बात है। उसके बाद वो बंदा यूफू को एक पिल देते हुए कहता है, गोली लेने से पहले इसे खाओ। यूफू कहता है, ये क्या है? वो बंदा कहता है, मत पूछो, बस खा लो। और यूफू वो पिल को देख मन में कहता है, यह दवा की सारी शक्ति को धोने के लिए सिर्फ एक सफाई की पिल है,
ताकि अन्य मेडिसिन की शक्ति का टेस्ट करते समय मुझे प्रभावित नहीं किया जा सके। और यूफू कहते हुए कहता है इसका स्वाद अच्छा है, लेकिन मैं इस बारे में सुनिश्चित नहीं हूँ कि मैं बाद में क्या लेने वाला हूँ और मैं इसके लिए काफी उत्सुक हूँ। और यूफू वहाँ जाते हुए कहता है मैं जा रहा हूँ। और वो बंदा कहता है आगे बढ़ो ब्रदर लिन, अंदर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। मैं अल्ली सफलता के लिए तुम्हारा कामना करता हूँ। तो भाई लोग आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।